इस वीडियो में गौर से सुनने की कोशिश करना। इस वीडियो का टॉपिक ये है मेरे दोस्तों कि शरीर के अंदर कितनी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं। इस वीडियो में विटामिन के मामले में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ज्ञान न हो तो इस वीडियो को गौर से सुनना। आपने कई बार ये सुना होगा मेरे दोस्तों कि शरीर के अंदर विटामिन होती हैं, लेकिन विटामिन किसे कहा जाता है और कैसे बनता है और शरीर कैसे से विटामिन बना देता है। इस वीडियो को गौर से सुनना, आपको ये पता चल जाएगा कि विटामिन क्या है। मेरे दोस्तों, मैंने हार्ड मेडिकल साइंस को पढ़ा है, यानी कि मेडिकल साइंस में ये बताया जाता है कि शरीर के अंदर कई तरीके की विटामिन होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको 5 विटामिन के नाम बताता हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के भी होता है और विटामिन ई भी होता है हमारे शरीर के अंदर। यानी कि मेरे दोस्तों, शरीर के अंदर 5 विटामिन का होना अति आवश्यक जरूरी होता है। इन्हीं विटामिन से इंसान चलता है और इन्हीं विटामिन से इंसान कई तरीके के सारे मैग्नेट पावर जो माइंड के होते हैं सारे विटामिन से काम करते हैं। अगर शरीर के अंदर विटामिन नहीं होगा तो शरीर डेड हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को, बहुत हार्ड वीडियो है, इसे सुनने की कोशिश करें। आपको ये पता चल जाएगा कि विटामिन किसे कहा जाता है। तो शरीर के अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। यानी कि 5 विटामिन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो विटामिन ए होता है मेरे दोस्तों, हीमोग्लोबिन को विटामिन ए देखता है। यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर जितना भी खून होता है वो विटामिन ए के ऊपर डिपेंड होता है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो शरीर के अंदर खून की कमी आ जाएगी। इसे ही विटामिन ए को खून कहा जाता है। यानी कि खून को विटामिन ए के अंदर दिया गया है। जो विटामिन ए होता है वो हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन को राइट करता है। यानी कि विटामिन ए खून की कमी को दूर करता है। विटामिन ए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो शरीर होता है मेरे दोस्तों वो खून से चलता है। अगर हमारे शरीर के अंदर खून नहीं होगा, यानी कि अगर विटामिन ए नहीं होगा तो शरीर बिल्कुल बुढ़ा सा लगेगा। शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी। शरीर के अंदर जो चेहरा होगा, चमड़ी होगी, ऊपरी परत जो होगी, स्क्रीन होगी, वो थोड़ा सा डेड समझ में आएगी। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों कि विटामिन ए की कमी के कारण लोगों की झुर्रियां पड़ जाती हैं। कम उम्र में लोगों के चेहरे लटके लटके दिखने लगते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर जरूरी है क्योंकि हीमोग्लोबिन खून को कहा जाता है और विटामिन ए खून बनाता है। विटामिन ए का होना हमारे दिमाग के लिए, आँख के लिए, शरीर के लिए, दिल के लिए, हर पार्ट्स के लिए विटामिन ए बहुत ही अति आवश्यक इम्पॉर्टेंट है। इसे विटामिन ए कहा जाता है। आगे आइए, मैं आपको आगे ये बताता हूँ मेरे दोस्तों। जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी हमारे शरीर को सॉफ्ट बनाता है। यानी कि विटामिन ए खून बनाता है और विटामिन बी उसे सॉफ्ट करता है। यानी कि देखा होगा मेरे दोस्तों, जिनका चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग होगा, चेहरे में रौनक होगी, चमक होगी, चेहरा ताजगीदार दिखेगा, आप समझ जाइए कि उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी हर विटामिन अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखा होगा मेरे दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड भी दुरुस्त होता है और शरीर भी राइट होता है क्योंकि विटामिन के ऊपर हमारा शरीर डिपेंड होता है। जब विटामिन की कमी आ जाती है तो शरीर खिरझिरा और चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी कि इंसान का जो स्वभाव होता है, देखा होगा मेरे दोस्तों, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका या तो शरीर देखा होगा कि जैसे जैसे बुढ़ा होता चला जाएगा उसके अंदर से विटामिन खत्म होता चला जाएगा। धीरे धीरे करके विटामिन जब कम होता जाएगा तो शरीर बिल्कुल बुढ़ा लगने लगता है मेरे दोस्तों। चेहरे में ताजगी नहीं रहती और बुजुर्ग इंसान जो होता है वो चिढ़ने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, गुस्साने लगता है, थोड़ी सी बात में चिढ़ जाता है। तो आप समझ जाइए उसके अंदर विटामिन की किसी न किसी विटामिन की कमी हो रही है। और ज्यादातर मेरे दोस्तों विटामिन ए और सी ये ज्यादा कम होते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और विटामिन बी में
कॉम्प्लेक्स होते हैं, 12 कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि विटामिन बी 1 कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 2 कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी को बांटा जाता है। लेकिन मैं आपको शुद्ध हिंदी से बताता हूँ मेरे दोस्तों कि विटामिन बी हमारे शरीर को, हमारी नसों को सॉफ्ट करता है, यानी कि जो विटामिन ए होता है वो खून देता है और उसी मांसपेशियों को विटामिन बी कस देता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यानी कि मजबूत बनाता है। विटामिन बी सॉफ्ट करता है, चेहरे की स्क्रीन को राइट करता है। जितना विटामिन बी अच्छा होगा उसका चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग करेगा, चेहरे के अंदर बिल्कुल चमक रहेगी। ये विटामिन बी के कार्य होते हैं मेरे दोस्तों। जो नसें होती हैं वो ब्लॉकेज नहीं हो पाती हैं, उसमें मजबूती देना विटामिन बी का कार्य होता है। विटामिन ए खून बना देता है, विटामिन बी उसे सॉफ्ट कर देता है। इस तरीके से लेने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों कि विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है मेरे दोस्तों, और विटामिन ए जैसे किशमिश है, कई तरीके के पदार्थ होते हैं। विटामिन ई दालों में होता है, कई तरीके की चीजों में होता है। तो विटामिन ए आप लेते रहते हैं और वो शरीर ऑटोमेटिक बनाता रहता है। जो आप खाना खाते हैं मेरे दोस्तों, जो हरी सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर विटामिन ए होता है। जो थोड़ा सा गीला पदार्थ होगा, आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, कई ऐसी सब्जियां होती हैं उनके अंदर गीला पदार्थ होता है, थोड़ा सा चिकना सा, वो विटामिन बी होता है। अब मैं आता हूँ विटामिन सी के ऊपर मेरे दोस्तों। तो विटामिन सी खट्टा होता है, यानी कि मेरे दोस्तों जितनी भी खट्टी पदार्थ आप खाएंगे उसमें विटामिन सी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन सी का क्या कार्य होता है। तो मेरे दोस्तों विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता। ये सबसे बड़ी चीज है मेरे दोस्तों। अगर खून जम जाता है तो इंसान के शरीर में दर्द होने लगता है। जैसे जैसे विटामिन सी कम होगा वैसे वैसे हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, जिनके अंदर विटामिन सी की कमी होती है उनकी हड्डियां टूटने के बाद जुड़ने में बहुत वक्त लगता है। तो मेरे दोस्तों विटामिन सी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारी मांसपेशियों के लिए और दिल के लिए, माइंड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन सी भी होता है। ये सारे विटामिन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। देखा होगा मेरे दोस्तों, जो व्यक्ति विटामिन सी ज्यादा लेता है उसका चेहरा सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि चेहरे की रौनक जो होती है वो बढ़ जाती है, ओठों में कशिश होती है। आप समझ जाइए कि विटामिन सी अच्छा बन रहा है। उसके नाखूनों के लिए विटामिन सी हमारे शरीर के लिए राइट होता है। अगर विटामिन सी की कमी आ जाती है मेरे दोस्तों तो पैरों के, हाथों के नाखून थोड़ा सा टूटने लगते हैं, थोड़ी सी चीज में ठोकर में टूट जाते हैं। या तो आपने देखा होगा नाखूनों में थोड़ा सा खुरदरापन आ जाता है, यानी कि नाखून थोड़ा सा आपको चिकने और सॉफ्ट नजर नहीं आएंगे। यानी कि नाखून पैर का और हाथों का अगर बिल्कुल चिकना है, साफ है और हल्का लाल है, आप समझ जाइए कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी बिल्कुल फिट काम कर रहा है। पहले के जो वैद्य थे मेरे दोस्तों, तभी वो नाखून देख करके उनकी बीमारियों का पता बता देते थे। पहले के जमाने में नाखून देख करके ही इलाज किया जाता था, क्योंकि उनको ये पता था मेरे दोस्तों कि विटामिन ए और बी और सी, ये सारी विटामिन हमारे लिए नाखूनों में सारी विटामिन दिखती हैं। जो देखने वाला होता है वो देख लेता है। आगे आते हैं मेरे दोस्तों, विटामिन सी के और कार्य होते हैं, जैसे मांसपेशियों को मजबूत रखना, शरीर की हड्डियों को मजबूत रखना, शरीर के चेहरे को ग्लोइंग देना, चेहरे को सॉफ्ट करना, सीना ऊंचा करना। जितना भी सीना अच्छा होगा, आप समझ जाइए कि विटामिन सी अच्छा बन रहा है। सीना सॉफ्ट होगा, पेट पीछे होगा, यानी कि पेट पतला होगा, सीना निकला होगा, आप समझ जाइए कि विटामिन सी कंप्लीटेड है। आगे आइए मेरे दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। विटामिन डी के ऊपर डिपेंड करते हैं। विटामिन डी हमें गर्म खाने से मिलता है और विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, यानी कि जो सूरज की किरणें होती हैं मेरे दोस्तों, वो विटामिन डी देती हैं। विटामिन डी अति आवश्यक है। विटामिन सी हमारे खून को जमने नहीं देता और विटामिन डी हमारे शरीर के खून को खौला के रखता है।
इस वजह से मेरे दोस्तों विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। जितना भी सॉफ्ट विटामिन डी बनेगा शरीर के अंदर, शरीर स्पाइनल कोर्ड से काम करता है। जो हमारी पीठ होती है मेरे दोस्तों, वो सूर्य की यानी कि सौर पैनल होता है मेरे दोस्तों पीठ पर। जो हमारे सीने के पीछे वाला भाग होता है वो विटामिन डी को कंट्रोल करता है, यानी कि जितनी आपके शरीर को विटामिन डी की जरूरत है वो देता रहता है। इसी वजह से मेरे दोस्तों सूर्य की किरणें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो हमारा शरीर बिल्कुल डेड हो जाता और हम जिंदगी नहीं जी पाते। अब आते हैं मेरे दोस्तों विटामिन के और विटामिन ई। विटामिन ई से भी मेरे दोस्तों हमारे शरीर में ग्लोइंग रहती है, सॉफ्ट रहता है, चेहरा चिकना रहता है। विटामिन ई इंसान को जितना विटामिन ई कम होता चला जाता है, विटामिन ई इंसान उतना ही बूढ़ा होता चला जाता है। विटामिन ई की कमी से ही इंसान बुढ़ा होता है। अब मैं आता हूँ विटामिन के भी होता है हमारे शरीर के अंदर। सच में मेरे दोस्तों तो सारे विटामिन्स के वही कार्य होते हैं। सारी विटामिन्स हमें फलों से मिलता है, कई तरीके के पदार्थों से मिलता है। आप खाने की कोशिश करें और डीएनए बर्बाद ना करें मेरे दोस्तों। तो शरीर का वीर्य होता है उससे मत बर्बाद करें। इसी के ऊपर डिपेंड होता है शरीर के सारे सिस्टमैटिक ढंग को देखना, क्योंकि डीएनए खराब होने से मेरे दोस्तों डीएनए वीर को कहा जाता है। वीर आप जितना बर्बाद करेंगे विटामिन्स उतना जलता चला जाएगा। शरीर के अंदर विटामिन्स बनना बंद हो जाएगा। अगर आप अपने शरीर के साथ ज्यादा खिलवाड़ करते हैं तो शरीर बर्बाद होता है। अगर आप ज्यादा उसके साथ दुरुपयोग नहीं करते हैं शरीर का तो शरीर जल्दी खराब नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों मैंने 5 विटामिन्स के मामले में बताया है कि ये सारा काम विटामिन्स का होता है। विटामिन्स की कमी से इंसान मर जाता है। तो मेरे दोस्तों विटामिन्स को अपने देखने की कोशिश करें, इससे आपका डीएनए पावर राइट होगा। जैसे जैसे आपकी विटामिन्स राइट होगी वैसे वैसे डीएनए राइट होगा। और डीएनए वीर अगर राइट है मेरे दोस्तों तो इंसान जल्दी बुढ़ा नहीं होता, जवान का जवान दिखता रहता है। तो मेरे दोस्तों ये सारे विटामिन्स के काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और विटामिन्स फलों से कई तरीके के पदार्थों से खाने की कोशिश करें, इससे आपके शरीर के अंदर विटामिन्स बन जाएगा। तो मैं चलता हूँ, ओके बाय।